जहाँ तो हवन करवाइए, तो जहाँ तो ख़त्म चीज़ करवाइए, तो जहाँ किसी के दो में से एक चीज़ करवाइए। क्यों लोगों की बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये कब हुआ था? ये जनाब 20-25 दिन पहले भी अटैक हुआ मेरी बच्ची को। अच्छा, जब पहले अटैक हुआ तो इन्होंने हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें दोनों चीजें साथ। वो चालीसा तब किया जब मैडम को पकड़ हुई, प्रिंसिपल को। जब मैडम को खुद को पकड़ हुई ना, तो फिर चालीसा शुरू किया। कोई संदीप नाम का लड़का है अंदर, और 2-3 लड़के रखे हुए हैं। मुझे बताइए कि ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा तरीका है? मुझे बताइए, ये भगवान को, अल्लाह को, उस ईश्वर को हाजिर नाजिर रखे, ये इंसानियत रही है? मैं कहता हूँ कि शर्म होनी चाहिए कि ना मैडम। अगर आपके बच्चे होंगे आपको पेन होती, क्योंकि ये किसी के बच्चे हैं। जब अपने घर में पड़ेगी, जब अपने घर में पेन होगी, तब पता चलेगा आपको। जब आपको हनुमान का चालीसा करना पड़ा, जब आपको बच्ची ने थप्पड़ मारा, तो फिर हनुमान का चालीसा याद आया। जहाँ तो हनुमान का चालीसा करवाइए, जहाँ तो ख़त्म शरीफ को पढ़ाइए। दो में से एक चीज़। लोगों के बच्चों को तबाह मत करिए, लोगों के बच्चों की जनाजा मत निकालिए, लोगों के बच्चों को तबाह मत करिए। स्कूल में ही हुआ है और वो डेलिबरेटली था या कुछ भी था, वो जानबूझ के बेटी को उठाकर अपने और बाहर निकल गए। उसके बाद जो हमारे पास 2 लड़कियां बीमार हुई हैं, पेरेंट्स की कंसेंट के साथ हमने गाड़ी भेजी और उनको घर ड्रॉप कर आया। ऐसा कुछ नहीं कि हम इनकी बेटी के साथ करते हैं, ऐसा अलग जो इसको साइड कर दिया। इंस्टेंट जो है, हमारे जो टीचर्स हैं टीम वर्क के साथ काम करते हैं और इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। इग्नोर हम किसी चीज़ को भी नहीं करते। माइनर से किसी को चक्कर भी आता है ना, आप बच्चों से रिपोर्ट ले सकते हैं कि उसी टाइम बच्चों को जो है टीचर्स अलर्ट हो जाती हैं और उसको ट्रीट किया जाता है। मैम, ये आज पहली बार नहीं हुआ इस बच्ची के साथ। अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी 20-25 दिन पहले भी उस बच्ची के साथ इसी तरह का एक अटैक उसको हुआ था, और उस समय भी। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम खुदा बख्श पब्लिक स्कूल के बिल्कुल बाहर खड़े हैं गुज्जर कॉलोनी में, और यहाँ पे कुछ इशू हुआ है। इनकी शकील साहब की बच्ची यहाँ पे पढ़ती है। क्या कुछ मामला है, इनसे जानते हैं। शकील साहब, क्या हुआ है यहाँ पे जो आपको मीडिया को यहाँ पे बुलाना पड़ा? जनाब, सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे पहुँचे। जनाब, हम डिस्ट्रिक्ट रियासी से बैकवर्ड इलाका से यहाँ पे बच्चे पढ़ाने आए हुए हैं। ना तो बच्चों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करने पे आए हुए हैं। हमने सोचा कि चलो हमारे बच्चों का बेस बन जाएगा, ज़िंदगी बन जाएगी, तो बच्चे कुछ सीख के आगे नई जनरेशन को कुछ बताएंगे। एक्चुअली 20-25 दिन पहले की बात है। मेरी बच्ची को यहाँ पे जिन्नात का साया हुआ, तो बच्ची को बंद करके पानी पिला रहे हैं। तो बच्ची चला रही है, बाल उखाड़ रही है अपने, खींच के मार रही है, चला रही है, तो किसी की जूं तक नहीं रेंग रही है। प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस में बैठी हुई है। तो जब मेरी मिस्सी को पता चला तो वो यहाँ पे पहुँची। मैं यहाँ पे मौजूद नहीं था। तो प्रिंसिपल मैडम का ये कहना है कि जाइए ऑटो स्टैंड से ऑटो लाइए, तो अपनी बच्ची को घर ले जाइए। मेरे पास गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है। अलबत्ता मुझे बताइए कि अगर हम फीसें वगैरह जहाँ कॉपरेट, जहाँ बच्चे टाइम टू टाइम स्कूल नहीं आ रहे हो, तो प्रिंसिपल मैडम का ये कहना बनता था। आज बड़े हद से बड़े से अफसोस से कहना पड़ता है, आज मौजूदा यहाँ पे मैं मौजूद था, तो मैं यहाँ पे आया तो एक मीटिंग अटेंड करनी थी। तो मैंने कहा यहाँ पे बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो शाम के टाइम मैंने कहा मैडम ट्यूशन पढ़ाते हैं। मैंने कहा चलो मैं इस चीज़ पे बात कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया तो पीएन जो थी, तो उन्होंने बोला कि मैडम प्रिंसिपल बिज़ी हैं। मैं बाहर बैठा था, तो इतनी देर में क्या हुआ कि मैंने आवाज़ सुनी। अंदर से आवाज़ आती है, बच्ची चिल्लाती हैं, बड़ी ज़ोर से चिल्लाती हैं। तो 2-3 लड़के हैं, तो उन्होंने क्या किया है, चिटकनी बंद करके रखी हुई है। तो जो बच्चियाँ इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हैं कि मैं कहता हूँ पूरा स्कूल हल रहा है। तो जो बाकी स्टाफ है वो अपनी क्लासों में मसरूफ़ है, वो अपनी जो उनकी ड्यूटी है वो अपनी उसमें मसरूफ़ है। मगर कहने का ये मतलब है कि इंसानियत ख़त्म हो गई, इंसानियत की धज्जियाँ उठ गई। मैं कहता हूँ कि जब मैं मुझे घर से फ़ोन आया कि बेटी को कुछ हो गया, मैं ऊपर गया। स्कूल में मौजूद थे, आपको बोला नहीं गया? मैं वहाँ पे मौजूद था। मुझे ये नहीं बोला कि तेरी बच्ची को दौरा हुआ है, आज दोबारा ये तीसरी बार हुआ है। मतलब मुझे ये नहीं बोला कि तेरी बच्ची बेहोश है या तेरी बच्ची को दोबारा ये अटैक हुआ है। मतलब दबाने की, खाली फीसें वगैरह अपने पॉकेट गर्म करने के लिए उस चीज़ पे उतरे हुए हैं। अलबत्ता हम बच्चे पढ़ाने। फिर क्या किया आपने? उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने सोचा कि प्रिंसिपल मैडम आती है, जहाँ भाई कोई भी अगर कोई आदमी आता है, तो मैंने कहा बात करते हैं, कोई किसी मौलवी को बुलाते हैं या किसी को बुलाते होंगे। मैंने कहा मैं बच्ची को लेके नीचे आया, प्रिंसिपल मैडम ऑफिस के बाहर खड़ी है। ये नहीं पूछा कि हुआ क्या, बना क्या। वो 3-4 लड़के भेजे, तो वो बदतमीजी कहते हैं कहाँ लेके जा रहा है, कौन है तू? बेटी मेरी, बच्ची मेरी। आप बच्ची के पास गए, बच्ची के पास पहुँचे? बच्ची जनाब, अगर आपकी बच्ची होगी, डैंग साहब आपकी बच्ची होगी,
तो जब आपके बच्चे को छोटी सी खराश आएगी तो आप क्या मतलब मजाक देखोगे, हंसी उड़ाओगे? बच्चों के लिए इंसान क्या नहीं करता? जब मैंने सुना तो मेरे तो होश, मैं लगा मेरा जिस्म वो हो गया। सीधा उस रूम तक चले मैं डट गया तो बच्ची रो रही है मेरी। मैंने बच्ची को उठा के गले लगाया, ठीक है, बच्ची को उठा के गले लगाया। जब होश में थी या वैसे ही उसी हालत में थी? जनाब बेहोश है बच्ची, देख सकते हो ना आप। मैं अगर आपसे झूठ बोलता हूँ, आप देख सकते हो पानी से इधर से निकला बच्ची के, पानी में नहीं पिया जा रहा है। मुझे बताइए कि इतनी दूर बैकवर्ड इलाका से लोग आए हुए हैं, रजौरी, पुंछ, डोडा, भदवा, किश्तवाड़, रियासी, उधमपुर, चनैनी, कहाँ से लोग नहीं आए हुए हैं। इनका यही मन है, प्रिंसिपल मैडम ने ऐसे बना के रखा हुआ है, ऐसा दब बना के रखा हुआ है। अगर कोई भी बोलेगा तो मैं मतलब, अब मुझे बताओ कि मैं मौजूद हूँ, मैं मौके पे मौजूद हूँ, मेरे देखते हुए, पेरेंट्स के देखते हुए ये हालत है। मुझे बताओ कि अगर मेरी बच्ची मर जाती। जब आपने बच्ची को उठा करके लाया फिर क्या हुआ? किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया मुझे, किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। अकेले बच्ची को उठाया? मैंने अकेले उठाया, कोई पीएन नहीं, कोई किसी किस्म का कोई हेल्प नहीं, कोई किसी किस्म की साथ में कोई किसी किस्म का कुछ नहीं। मगर मुझे बताइए कि प्रिंसिपल मैडम का ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि बच्ची को क्या हुआ, कहाँ लेके जा रहे हो, हमारे गेट के अंदर है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हम गाड़ी देते हैं, हमारी सुविधा बनती है, हम बच्ची को ऑपरेट करते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, मेडिसिन देते हैं, किसी पीर को बुलाते हैं, किसी पंडित को बुलाते हैं, किसी को बुलाते हैं। आप रुकिए। प्रिंसिपल मैडम देखती रही, मजाक उड़ाती रही, बड़ी आराम के साथ खड़े रही। मिसबिहेविंग किसने किया आपके साथ? मिसबिहेव 2-3 लड़के भेजे थे, उन्होंने इतनी गलत मिसबिहेव की। क्या बोला उन्होंने बोला कि आप कौन हो, कहाँ से आए, क्या हो आप। उनको मैंने डेजिग्नेशन क्या बताता, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, क्या है क्या नहीं है। मैं बच्चे पढ़ाने आया हूँ, मैं कोई इलेक्शन लड़ने तो नहीं आया, मैं लड़ाई करने तो नहीं, मैं कोई फसाद करने तो नहीं आया हूँ। जिसने अपने बच्चे यहाँ पे छोड़े हुए 5-7 साल से, आज तक नहीं मैंने ये बात की, तो आज मुझे क्यों नहीं बताई? उनको पता नहीं होगा ना कि आप उसके बच्ची के पापा हो? जनाब बार चला के बोल रहा हूँ अंदर रूम के अंदर। जब बच्ची को, अगर डैंग साहब आपकी बच्ची को अगर कुछ हुआ होता तो आप एक बार कहते कि मेरी बच्ची है, 2 बार, 10 बार मैंने बोला मेरी बच्ची है, ठीक है, फिर भी कहते हैं आप कैसे आए, किसने लो किया। हद डैंग साहब बड़ी हद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ, बच्ची उठाई, मैंने गाड़ी में डाल के घर पहुंचाई, घर पहुंचा के वहाँ पे कारी साहब को बुलाया, ठीक है, तो हमीद साहब को फ़ोन किया, वो कहीं वफात पे गए हुए हैं, आ रहे हैं वो भी। मगर मुझे कहने का ये बड़ा हद अफसोस है, इस प्रिंसिपल मैडम को हटाया जाए, नहीं तो मैं अपने 3 के 3 बच्चे, मेरे क्या 3 मार्च में आने वाले दिनों में बताएंगे कि कितने सारे बच्चे यहाँ प्रेजेंट रहेंगे। यही हालत रही। मैं कहता हूँ कि ये हमीद साहब तो अपने मकसूद साहब, पौधा लगाया हुआ था, बड़ी कम्युनिटी है ये, एक नहीं है, बड़े सारे हैं। मतलब हम कदर करते हैं, हम यहाँ पे बच्चे पढ़ाने आए हैं, हम यहाँ पे कोई स्ट्रगल करने नहीं आए, हम कोई फाइट करने नहीं आए हैं, हम मेहनत करके यहाँ पे फीसें देते हैं, सब कुछ करके देते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आज प्रिंसिपल मैडम का जो सलूक हुआ, ये सलूक मैं अच्छा नहीं समझता हूँ। तो जो लड़के थे, मैं कहता हूँ वो ऐसे कमांडो रखे हुए हैं। अगर कोई और बेचारा होता तो वो तो बोलता ही नहीं। मुझे बताइए ना, मैंने उठा के इस कंधे पे उठा के बच्ची को मैंने घर पहुंचाया, क्या कोई आदमी होता? मेरा तो चलो जान पहचान में, मैंने आपको गाड़ी वगैरह कोई मुहैया नहीं? जनाब कोई नहीं, किसी किस्म की गाड़ी मुहैया नहीं की। कि अगर प्रिंसिपल मैडम मुझे कह देती कि आप रुकिए, 10 मिनट में गाड़ी पहुँचती है, जब मैं बुलाती हूँ किसी को, आप रुकिए, कॉपरेट करिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, कंपाउंडर को बुलाती हूँ, किसी को पंडित को बुलाती हूँ, किसी को बुलाती हूँ, कोई किसी किस्म की बात नहीं की। खड़े होकर तो कहती क्या है, कौन है ये, कैसे? पहले आप कह रहे थे कुछ हनुमान चालीसा भी एक साइड से पढ़ा जा रहा था, दूसरी साइड से कोई कुरान की आयतें पढ़ी जा रही थी। हाँ बिल्कुल जनाब, उस टाइम भी मैंने, हमारे जो हमीद साहब हैं ये हज पे गए हुए थे, मैंने कॉल की जनाब को, तो जनाब श्रीनगर में पहुँचे थे, तो कहते हैं मैं जब जम्मू में पहुँचूँगा तो मैं इस पर ज़रूर गौर करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, गौर करेंगे। जब हमीद साहब जहाँ पे पहुँच गए, बोला होगा, वार्निंग दी होगी, मगर इन लोगों को अभी तक भी शर्म नहीं आई। क्या हुआ था वो आज ही? वो नहीं, एक तरफ से फारूक रेलवे स्टेशन वाले पीर साहब हैं, वो यहाँ पे ख़त्म शरीफ पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने मतलब जहाँ तो एक हवन करवाइए, तो जहाँ तो ख़त्म शरीफ करवाइए, तो जहाँ किसी के 2 में से एक चीज़ करवाइए। क्यों लोगों की बच्चियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? ये कब हुआ था? ये जनाब 20-25 दिन पहले भी अटैक हुआ मेरी बच्ची को। अच्छा, पहले अटैक हुआ तो इन्होंने हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें दोनों चीज़ें साथ। वो चालीसा तब किया जब मैडम को पकड़ हुई, प्रिंसिपल को, जब मैडम को खुद को पकड़ हुई ना, तो फिर चालीसा शुरू किया। कोई संदीप नाम का लड़का है अंदर, और 2-3 लड़के रखे हुए हैं। मुझे बताइए कि ये कौन सी इंसानियत है, ये कौन सा तरीका है? मुझे बताइए, जब भगवान को, अल्लाह को, उस ईश्वर को हाजिर नाजिर रखे, ये इंसानियत रही है? मैं कहता हूँ कि शर्म होनी चाहिए कि ना मैडम, अगर आपके बच्चे होंगे आपको पेन होती, क्योंकि ये किसी के बच्चे हैं।
जब अपने घर में पड़ेगी, जब अपने घर में पेन होगी, तब पता चलेगा आपको। जब आपको हनुमान का चालीसा करना पड़ा, जब आपको बच्ची ने थप्पड़ मारा, तो फिर हनुमान का चालीसा याद आया। जहाँ तो हनुमान का चालीसा करवाइए, जहाँ तो ख़त्म शरीफ को पढ़ाइए, दो में से एक चीज़। लोगों की बच्चियों को, लोगों के बच्चों को तबाह मत करिए, लोगों के बच्चों की जनाजा मत निकालिए, लोगों के बच्चों को तबाह मत करिए। स्कूल में ही हुआ हनुमान चालीसा और कुरान की आयतें जो स्कूल में ही हुआ? सब गेट के अंदर हुआ है, ये गेट के अंदर हुआ है। तो फिर भी मैंने चलाया। अब मैं कहता हूं कि हद से ज़्यादा पानी जब सर से ऊपर हुआ, तो तब मुझे चला के ज़ोर ज़ोर से बोलना पड़ा। मैं कहता हूं कि कल की डेट में कुछ भी अगर हुआ, मेरी बच्ची को कुछ भी हो जाता है, तो प्रिंसिपल मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो आप बोल रहे हैं कि दौरे पड़ते हैं या जिन्नात का साया है, ये स्कूल में आकर के ही होता है या घर में भी कुछ इस तरह की हरकत? जनाब आज तक नहीं हुआ कभी। 5 साल जहाँ पे भी हुए, बच्ची 7th में है, 8th में है, 3rd में बच्चा है। ये देखो ना, मैं अपने घर से थोड़ा आपको बोल रहा हूँ। ये देखें जनाब, ये देखिए। मैं नहीं ये वीडियो नहीं बताऊँगा। वीडियो क्यों कि बच्चियों की कल शादियाँ होनी है, बच्चियों ने किसी के घर में जाना है, क्योंकि उनके मैं अगर फ़ोटो वो करूँगा तो मेरे जैसा कोई वो नहीं है। कहने का ये मतलब है, मेरे पास, मैं अगर चेयरमैन साहब हमीद साहब बोलेंगे, शाह मोहम्मद साहब बोलेंगे, कोई मेरे पे अगर कोई करवाएंगे तो मैं जुल्म का वो हूँ। मगर मुझे बताएंगे ये कौन सी इंसानियत है, कौन सा है आपके मेरे पास। मैं खुद मैं बिल्कुल सामने बताऊँगा कि ये हालत है। मैं जहाँ से कूदता हुआ कमरे के अंदर गया, मुझे ये नहीं पता रहा कौन से कमरे में जाना है। मैं कूद के अंदर जब गया तो मैं देखा बच्ची बेहोश पड़ी हुई है। अब क्या स्थिति है बच्ची की? अब ठीक है? बच्ची बेहोश है, पानी दे रहे हैं, पानी भी निकल रहा है, पानी भी बच्ची के मुंह में जा रहा है। तो हॉस्पिटल क्यों नहीं ले रहे हैं उसको? हॉस्पिटल अभी पास में ही है, ये पल्स हॉस्पिटल पास में ही है। फिलहाल तो अभी मैं कारी साहब तो हमीद साहब का शुक्रिया करता हूँ। उन्होंने एक अपने वो भेजे हैं, मैंने फ़ोन किया था ये मुजदीब हुसैन कोई, उनको भेजा है, वो भी दुआ करें। मैं कहता हूँ कि हम बच्चे पढ़ाने आए हैं, हमें मजबूर मत करें, हमें परेशान मत करें, हमें चलाने पे मजबूर मत करेंगे ना। हमें अगर मीडिया बुलानी है, किसी जेनवन डिमांड पे बुलाएं, किसी हक पे बुलाएं। मुझे बताइए, आज दुख बड़े अफसोस के साथ कहना कर डांग साहब बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। आपके अगर बच्चे होते तो आप क्या करते? अगर मैंने तो आपको बुला लिया, मैंने अपने महेंद्रजीत सिंह को भी बुला लिया, दीपक को भी बुला लिया, रेशमी मैडम को बुला। अगर किसी को पता ही नहीं होता तो वो किसको बुलाता? उधमपुर वाला किसको बुलाता, बिलावर वाला किसको बुलाता, श्रीनगर वाला किसको बुलाता, किश्तवाड़ वाला किसको बुलाता, डोडे वाला किसको बुलाता, रियासी वाला किसको बुलाता, रजौरी पुंछ वाला किसको बुलाता? ये बताइए मुझे, कौन किस एरिया के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं? अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? डैंग साहब, मैंने क्या मांग करनी है? आप अल्लाह को हाजिर नाजिर रखें, इस अपने चैनल को हाजिर नाजिर रखते हुए आपको मैं कहता हूँ, जो बच्चे यहाँ पे हैं, जो हॉस्टल के अंदर, आप उनकी डिटेल लीजिए, देखिए कि बच्ची कितनी हुई हैं, बच्ची थी कितनी है इस हॉस्टल में, और अब बच्ची कितनी है। ये बच्ची हॉस्टल में पढ़ती है? मेरी बच्ची तो क्लास में पढ़ती है, हॉस्टल की बच्चियों को पकड़ हुई है। अब वो उनको क्या पता फारूक साहब कौन है? क्या पकड़ मतलब ये जिन्नात का साया वगैरह ऐसी? जिन्नात की पकड़ हो गई है जनाब। अच्छा, जिन्नात की पकड़ हो गई है। कल बच्चियों की शादी करवानी है, जब शादी करा गई तो उस मतलब जो जिन्नात है या जोगन है, जो कुछ भी है, उसकी भी शादी हो गई, तो क्या प्रिंसिपल मैडम उस वक्त साज में जाएगी उनकी? कितनी बच्ची हैं ना? अब तादाद कम हो गई है बच्चियों की। जनाब देखिए ना, मैं क्यों बोलूँगा? आप अंदर जाके देखिए, 700 में से 18-20 बच्चियाँ रह गई हैं, 1000-1200 में से 18-20 बच्ची रह गई हैं। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हॉस्टल के अंदर ही कुछ ऐसा है जिससे ये नुकसान हो रहा है, बच्चियों पे ये कुछ साया वगैरह या कुछ इस तरह के जो अटैक्स वगैरह आ रहे हैं? जनाब मैंने फ़ारूक साहब से बच्ची को लिया, चीज़ हाज़िर की, तो बोला कि मैं साए के बूटे के पास में गई तो वो होगा। अल्लाह उनकी बड़ी लंबी उम्र करे जिन्होंने मेरी बच्ची को बचाया। देखो मैं उनको दुआ करूँगा, मैं तो प्रिंसिपल को नहीं दुआ करूँगा ना जिन्हें मेरी बच्ची को बचाया। मैं तो उस वक्त दिल्ली में था, डैडी का ऑपरेशन हुआ, मैं दिल्ली में था। अब मुझे बताइए कि मैं मीडिया को बुलाऊँगा, मैं हर टीम को बुलाऊँगा, मैं डायरेक्टर एजुकेशन के पास जाऊँगा, मैं मतलब जहाँ पर जाना पड़ेगा। मुझे बताइए कि मैं तो जाऊँगा, मगर जो बाकी लोग हैं बेचारे, वो कहाँ जाएंगे? मैं कहता हूँ कि जो ला के इनकी पॉकेट में डालते हैं, जो चुप उनके एसियों के रूम में बैठ के खाते हैं। मैं हमीद साहब से गुजारिश करता हूँ, शाह मोहम्मद साहब से गुजारिश करता हूँ, जो भी मेंबर हैं जो इस कमेटी के हैं, अल्लाह के लिए, उस खुदा के लिए, अगर आपको अपने बच्चों का तरस है, अगर खुदा को हाजिर नाजिर रखते हो, तो मैडम को बोलो कि हनुमान के चालीसे करें, हनुमान के चालीसे करें, तो बच्चों को ज़िंदगी और बर्बादी को तबाह ना करें। अगर कल की डेट में कोई बच्चा मर जाता है, ठीक है, एक तरफ से हनुमान का चालीसा चल रहा है, दूसरी तरफ से ख़त्म शरीफ चल रहा है, मुझे बताइए कि बच्चे मरेंगे या बचेंगे? ये बताइए मुझे। आप दो पार कर रहे हो। जब आपको थप्पड़ पड़ा तो आपने हनुमान का चालीसा शुरू किया। जब किसी की बच्ची के साथ हुआ,
जब किसी की बच्ची के साथ हुआ तो आपको तकलीफ नहीं हुई? उस टाइम आप बिस्लरी पानी पी रहे थे ऑफिस के अंदर, आपको इतनी शर्म नहीं आई? आपने बोला मेरी मिस्री को जाइए ऑटो स्टैंड से जाके ऑटो लाइए और फिर बच्ची को ले जाइए। क्या ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं थी? क्या मेरी बच्ची स्कूल के इंटर नहीं थी? क्या 4-5 साल से मेरी बच्ची यहाँ पे नहीं पढ़ रही हैं? बड़े ध्यान साहब, बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ आज मुझे इस आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये चीज़ बोलनी पड़ी, नहीं तो अलबत्ता मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। चलिए, ये पूरा मामला है और हम कोशिश करेंगे जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पे उनसे भी हमारी बात हो सके और उनसे भी जानने की कोशिश करें आखिर क्या पूरा मामला है। जिस तरह से एक पिता जो है अपनी बच्ची के लिए यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, देखते हैं प्रिंसिपल साहिबा इस पर क्या वर्जन देती हैं अपना। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक पिता ने जो है इल्ज़ाम लगाए हैं कि मेरी बच्ची के साथ यहाँ पे 2-3 बार उसको अटैक्स आए, जिनका दौरा पड़ा, क्या हुआ वटेवर, तो स्कूल ने जो है यहाँ पे उस तरह से ट्रीट उसको नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। नियर बाई हॉस्पिटल लेके जाते या उसको घर पहुँचा देते, उसको मतलब उसकी मदर को कहा गया कि आप ऑटो करके ले जाइए। एक बार नहीं हुआ, 2-2 बार हुआ। आज सुबह की एक जो इंसिडेंट हुआ है कि बच्ची को अटैक हुआ है, उसको उस पिता ने जो है कंधे पे उठा करके लिया है और उसके साथ 2 टीचर्स ने जो है मिसबिहेविंग भी की है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमें रिपोर्ट मिली है स्टाफ के अकॉर्डिंगली, उनकी बेटी को पैनिक अटैक था, माइनर सा, इतना इशू नहीं था। बेसिकली उसकी क्लासमेट को अटैक हुआ था जिसकी वजह से वो पैनिक हो गई थी और वो पेरेंट ऑलरेडी बाहर वेट कर रहे थे, तो पेरेंट को पता ही नहीं था कि उसकी क्लासरूम क्या है। ही स्ट्रेट अवे केम इनसाइड, फोर्सेबली अंदर आए हो, स्ट्रेट अवे क्लासरूम में गए हैं, टीचर्स के साथ मिसबिहेव किया है। वो जो दूसरी लड़की है उसको उसकी वीडियो शूट की है। उनकी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी, उन्होंने खुद उठाया अपनी कंसेंट से, बेटी को कंधे पे उठाया एंड विद इन मोमेंट्स ही वेंट आउट। गाली गलौज उन्होंने उल्टा स्टाफ के साथ की है। हमारे पास सीसीटीवी कैमराज एंड एवरीथिंग है। यूजुअली हमारे स्कूल में अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1300 बच्चे हैं, तो कुछ भी होता है किसी बच्चे को तो फर्स्ट इंस्टेंट हमारी जिम्मेवारी है ना। तो जैसा भी केस होता है हम फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। माइनर इशू होता है तो हम बीपी लो होता है, किसी का कुछ होता है तो वी डू ट्रीट देम। इग्नोर तो नहीं करेंगे ना हम बच्चे को। कुछ और प्रॉब्लम होती है तो नियर बाय हॉस्पिटल्स में हम ले जाते हैं बच्चों को। आप पल्स हॉस्पिटल में जाके पता कर लें कि स्कूल के बच्चे आते हैं कि नहीं आते हैं। ज़्यादा कोई मेजर इशू हो तो और इंस्टेंट पेरेंट्स को सबसे पहले कॉन्टैक्ट किया जाता है। उनको कॉन्फिडेंस में लेकर ही हम या तो उनको हॉस्पिटल लेते हैं या तो उनको घर तक ड्रॉप कर आते हैं। इस केस में पेरेंट ऑलरेडी बाहर था बैठे हुए, कैंपस में यहीं पे बैठे हुए थे, मौजूद थे और उनकी बेटी को ऐसे कुछ रिपोर्ट भी नहीं हुआ था कि कुछ है। पता नहीं आउट ऑफ द क्या था उनको कि ही स्ट्रेट अवे वेंट टू द क्लास, जब तक कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन पहुंचती, और वो डेलिबरेटली था या कुछ भी था, वो जानबूझ के बेटी को उठाकर अपने और बाहर निकल गए। उसके बाद जो हमारे पास 2 लड़कियां बीमार हुई हैं, पेरेंट्स की कंसेंट के साथ हमने गाड़ी भेजी और उनको घर ड्रॉप कर आया। ऐसा कुछ नहीं कि हम इनकी बेटी के साथ करते हैं ऐसा अलग जो इसको साइड कर दिया। इंस्टेंट जो है हमारे जो टीचर्स हैं टीम वर्क के साथ काम करते हैं और इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं। इग्नोर हम किसी चीज़ को भी नहीं करते। माइनर सा किसी को चक्कर भी आता है ना, आप बच्चों से रिपोर्ट ले सकते हैं कि उसी टाइम बच्चों को जो है टीचर्स अलर्ट हो जाती हैं और उसको ट्रीट किया जाता है। मैम, ये आज पहली बार नहीं हुआ इस बच्ची के साथ। अगर हम बात करेंगे इससे पहले भी 20-25 दिन पहले भी उस बच्ची के साथ इसी तरह का एक अटैक उसको हुआ था और उस समय भी आपके स्टाफ के किसी ने कहा था कि आप ऑटो कर लें और उसको घर लेके जाएं। तो क्या स्कूल को जिम्मेवारी नहीं बनती है? नहीं, ऐसा कुछ मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है। वो बेटी हुई थी बीमार, उसकी मदर आई थी उसको लेने के लिए, तो हमने कुछ बच्चों को गाड़ियाँ प्रोवाइड की थी। अब इसका इंसिडेंट हमारी नॉलेज में तो नहीं ऐसा कुछ हुआ था। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ हुआ है। हमारे पास बसेस खड़ी हैं, ड्राइवर्स ऑल द टाइम रहते हैं हमारे पास 24/7, एम्बुलेंस है हमारे पास, हम तो इंस्टेंट बच्चों को घर भेज देते हैं। इस केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस केस में तो मौका ही नहीं दिया ना उसके पेरेंट ने, तो वो बेटी क्लास के अंदर बैठी है। पहले मौका था, पहले उसका फादर जो है बच्ची का वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, उसकी माँ यहाँ पे आती है ऑटो करके अपनी बच्ची को लेके जाती है। हमने सारी गर्ल्स को पहुंचाया होगा। मे बी हो सकता है कि उस टाइम डिस्पर्सल हो गया होगा या पेरेंट खुद लेने आया था। कुछ केसेस ऐसे होते हैं पेरेंट्स अपनी व्हीकल्स खुद साथ लेकर आते हैं। अगर उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की होती वी कुड हैव प्रोवाइडेड देम, राइट। कुछ अभी सुबह मॉर्निंग में एक पेरेंट आए थे, वो अपनी व्हीकल लेकर आए थे, तो उनको ड्रॉप की ज़रूरत नहीं थी, तो ही मैनेज्ड ऑन हिज ओन। जी, तो क्या इस तरह के केसेस पहले भी कभी आते रहते हैं या अभी भी कुछ इस तरह के केसेस हैं कि जिन्नात का साया या मतलब इस तरह के अटैक्स वगैरह आते रहते हैं बच्चियों को? हॉस्टल भी है यहाँ पे? हार्डली कभी साल में 1 या 2 बार किसी को हो जाता है। अब वो क्या चीज़ है साइंटिफिकली वो हम नहीं बोल सकते। हमारा यूजुअली रहता है पेरेंट को कांटेक्ट करें और हॉस्पिटलाइज कर दें, और समटाइम्स यही डिटेक्ट होता है या तो उनका बीपी लो होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है गर्ल्स को। तो हॉस्टल की अगर हम बात करें, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ती हैं, जो रहती हैं यहाँ पे, उनका ये भी इल्ज़ाम था कि
उनकी तादाद जो है पहले से बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि ये सारी दिक्कतें यहाँ पे हो रही हैं, अटैक्स वगैरह या साया वाया जो भी है यहाँ पे पड़ रहा है। नहीं नहीं, आप अटेंडेंस चेक करें, 150 अबव है हमारे पास गर्ल्स और 40 अबव हमारे पास बॉयज़ हैं। ऐसा कुछ है, किसी को मेडिकल इशू है, किसी को किडनी प्रॉब्लम थी या कुछ थी, वो 1 या 2 लड़की गई होगी, उसकी भी अगर आप चाहें तो मेडिकल हिस्ट्री हम शेयर कर सकते हैं आपके साथ। अदरवाइज़ इस वजह से बाहर गई हैं, आई थिंक कि साइंटिफिकली प्रूव नहीं है ये चीज़, तो इट कैन बी र्यूमर ओनली, राइट। जी तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि स्कूल में ज़बरदस्ती घुस करके आए और जी, जी। बच्ची को जो है उन्होंने उठाया या इस तरह से कुछ मतलब मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कोई कानूनी कार्रवाई भी इसमें देखने को मिलेगी? हम देखते हैं, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करेंगे। सीसीटीवी कैमरास में रिकॉर्डिंग है, हम स्टाफ से और जो क्लास में बच्चे मौजूद थे सबको कांटेक्ट, सबके साथ बात करके फिर देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ अगर बनता है तो। अदरवाइज़ ये तो ट्रेसपासिंग रहेगा ना, कि आप क्लासेस में अंदर आ रहे हैं तो मेरे बाकी बच्चे भी तो हैं, उनका भी तो सिक्योरिटी इशू है ना। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप पेरेंट्स को जी? कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप र्यूमर्स पे ना जाएं और बेफिक्र होकर अपनी बच्चियों को भेजें। यहाँ पे हम बच्चियों का पूरा ख्याल रखते हैं, उनके बाद हमारी जिम्मेवारी है जब तक वो हमारे कैंपस में हैं। जी। थैंक यू।